हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये टॉपिक हमारा रिलेटिविटी से रिलेटेड है। ये हमारा टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच, एक ऐसा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी पोजीशन एंड मोशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोशन को फाइंड करते हैं, और अ बॉडी कैन बी एनालाइज्ड या एनालाइज्ड करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल या बॉडी या पार्टिकल की क्या करते हैं, पोजीशन और मोशन के बारे में एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो देखिए डायग्राम से देखिए हमारे पास क्या है, ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इस थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल पी के, ये मान लीजिए आपका पार्टिकल है जिसकी हमें क्या फाइंड करनी, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की हमें पोजीशन और मोशन के बारे में एनालिसिस करना है। ठीक है, तो इसी जो हमारा ये जो फ्रेम है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल की पोजीशन या मोशन के बारे में एनालिसिस करते हैं, उस फ्रेम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। चलिए देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। इस फ्रेम को मान लीजिए हमने इस फ्रेम का नाम दे दिया एस। ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस जो हमारा फ्रेम बना, इसको हमने नाम दे दिया एस। ठीक है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मे बी स्टेशनरी और मूवेबल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। अब देखिए फ्रेम जो हमारा होगा, ये जो फ्रेम है इसका ओरिजिन ये होगा, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये फ्रेम हमारा स्टेशनरी भी हो सकता है, मतलब रुका हुआ भी हो सकता है, और चलता हुआ भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेम हमारे दोनों तरह के होते हैं। अभी इनको हम ये जो मतलब ये स्टेशनरी भी हो सकते हैं फ्रेम, हमारे मूवेबल भी हो सकते हैं। इसके बेसिस पे इसे हमने टू टाइप्स के फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जान लें कि जो हमारा फ्रेम है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी भी हो सकता है और मूवेबल भी। ठीक है, ओरिजिन यहीं रह जाएगा, फ्रेम हमारा चलता चला जाएगा, तो ये मूवेबल हो गया। अगर ओरिजिन पे ही इसका जो कटिंग पॉइंट है तीनों एक्सिस का, अगर वो सेम रहता है, तो ये हमारा क्या होगा, स्टेशनरी फ्रेम होगा। ठीक है, तो फ्रेम दो तरह के हो सकते हैं। The coordinate of a particle P is x y z, t। जो इस पार्टिकल हमने P माना हुआ है उसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x y z, t है। ठीक है, अभी तो फ्रेम की बात हुई, अभी हमने P पार्टिकल के कोऑर्डिनेट मान लिए x y z, t। अब देखिए आप यहाँ पे P है, जैसे आपका कोई रूम बना हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लें, मान लीजिए आपका एक रूम है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक रूम है। ठीक है, इस रूम में आप कहाँ पे, यहाँ पे पी पार्टिकल, मान लीजिए एक साइड एक कोने पर पी पार्टिकल है हमारा, और आपको इस पी पार्टिकल तक पहुँचना है। तो आप कैसे पहुँचोगे, आप जो है यहाँ पे खड़े हुए हो। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आपको पी पॉइंट तक पहुँचना है, तो आपको कुछ एक्स एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस में तय करनी होगी। यहाँ तक मान लीजिए आपने एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस तय की। ठीक है, यहाँ तक आपको वाई एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस तय करनी होगी। ठीक है, और आपको जेड एक्सिस पे भी कुछ डिस्टेंस तय करनी होगी, क्योंकि आप इस पॉइंट तक, ये जो हमारा डायगोनली पॉइंट रखा हुआ है साइड में कहीं P, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और ये जेड एक्सिस पर कुछ डिस्टेंसेस तय करनी होंगी, जब हम जाके P पॉइंट तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, उड़ के तो नहीं पहुँच सकते, इसलिए तो क्या होगा कि हमें इस P पॉइंट तक पहुँचने के लिए कुछ एक्सिस, मतलब कुछ डिस्टेंसेस तय करनी होंगी, जिन्हें हमने एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट बोल दिया है। ठीक है, वही चीज़ मैंने बताई आपको कि इसके जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या माने, एक्स वाई जेड t। ये तो इनकी डिस्टेंसेज हो गई। ठीक है, अभी क्या हुआ, t भी है। अब देखिए, अगर एक्स वाई जेड डिस्टेंस तय करेंगे तो कुछ ना कुछ तो टाइम भी हो जाए, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए टी टाइम मान लीजिए हो गया। तो ये हमने समय ले लिया, तो ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है, ये हो गए कोऑर्डिनेट। हेयर एक्स वाई जेड आर द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारे क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट। क्या है, क्योंकि पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, क्यों है, क्योंकि हम पी तक पहुँचने के लिए ये हमने क्या किया, डिस्टेंस के रूप में इन्हें लिया हुआ है। पोजीशन मतलब इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का यूज़ किया है, इसलिए बोला पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और ये क्या है, एक्स वाई जेड एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड आर पोजीशन कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट ऑल दीज थ्री डिपेंड अपॉन टाइम टी। लेकिन जो सारे तीनों मतलब एक्स वाई जेड हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो टाइम पर डिपेंड करते हैं। ओके, देखिए क्या है कि अगर आपने जैसे
आप यहाँ तक डिस्टेंस तय करा आपने तो t समय हुआ। अगर आप इससे ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेते, मतलब x का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता, p पॉइंट यहाँ ना होकर काफ़ी दूर होता, तो हमारा क्या होता है, टाइम जो होता है वो बढ़ जाता। ठीक है, तो टाइम जो है वो जो हम ये कह सकते हैं कि XYZ तो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, बट ये तीनों ही क्या होते हैं, टाइम पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम पर डिपेंड करते हैं। तो ये हो गई कोऑर्डिनेट की बात। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने क्या की कि ये फ्रेम हमारा जो होता है वो स्टेशनरी और मूवेबल दोनों तरह का हो सकता है, और ये जो पी पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट की बात हो गई। ठीक है, डिपेंड करेंगे टाइम टी पर विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो हमने फ्रेम माना हुआ है एस के रिस्पेक्ट में, जो हमारे कोऑर्डिनेट है XYZ वो टाइम टी पर डिपेंड करेंगे। इफ़ द पार्टिकल इज स्टेशनरी, अगर मान लीजिए पार्टिकल आपका क्या है, स्टेशनरी है। देखिए अभी हमने फ्रेम की बात की कि फ्रेम हमारा क्या हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है और मूवेबल भी, बट अब हम बात करेंगे जो हमारा पार्टिकल पी है। ठीक है, पार्टिकल जो है हमारा वो भी स्टेशनरी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए इफ़ द पार्टिकल इज स्टेशनरी, अगर हमने मान लिया पार्टिकल स्टेशनरी है तो ये चीज़ गलत है। ऑन इंक्रीजिंग द टाइम टी, अगर पार्टिकल हमारा रुका हुआ है और टाइम बढ़ता जा रहा है, द पोजीशन कोऑर्डिनेट XYZ रिमेन्स अनचेंज्ड, जो XYZ हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अनचेंज्ड होंगे। क्यों, आप समझ सकते हो। देखिए अगर आपको P पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है, देखिए अगर आपको P पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है, तो आपको डिस्टेंस सिर्फ x एक्सिस पर इतनी, y एक्सिस पर इतनी और z एक्सिस पर इतनी ही तय करनी होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा आप तय नहीं कर सकते हो क्योंकि P पॉइंट आपका यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो टाइम चाहे जितना बढ़ जाए, टाइम चाहे जितनी देर हो जाए, लेकिन आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम बने रहेंगे। इसीलिए बोला गया है कि अगर हमारा क्या होता है कि पार्टिकल हमारा स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट तो नहीं चेंज होने वाले हैं, टाइम को इंक्रीज कर दो तब भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होगी पहली बात कि अगर पार्टिकल हमारा स्टेशनरी है। एंड इफ द पार्टिकल इज इन मोशन, अगर पार्टिकल मान लो मोशन में होगा। देखिए फ्रेम की बात मैंने आपको नहीं बताई, मैंने बताया फ्रेम दो तरह के हो सकते हैं, स्टेशनरी भी और मूवेबल भी, बट उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो है ना पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइंट भी हमारे स्टेशनरी भी हो सकते हैं और मूवेबल भी। तो स्टेशनरी होगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर हम मान लें पार्टिकल हमारा क्या है, मोशन कर रहा है, पार्टिकल जो है हमारा मूव कर रहा है, मतलब P पॉइंट एक जगह पे नहीं रुका हुआ, आगे को जाता जा रहा है या पीछे को जाता जा रहा है, तो मतलब मूव कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सो ऑन इंक्रीजिंग द टाइम टी। अभी हमने टाइम टी को इंक्रीज किया था जब पार्टिकल रुका हुआ था, स्टेशनरी था, टाइम टी को इंक्रीज किया था तो हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे थे। एट लीस्ट वन और ऑल द थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स वेरी विद द टाइम। ठीक है, अगर हम क्या करें, टाइम का मान इंक्रीज करेंगे, जब हमारा पार्टिकल क्या हो, मूवेबल हो और हम टाइम का मान इंक्रीज करें, ठीक है, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वो वेरी करने लगेंगे, टाइम के साथ चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे, चलिए देखते हैं क्यों चेंज हो जाएंगे। देखिए अगर P पार्टिकल रुका हुआ था तो टाइम का मान चाहे जितना इंक्रीज कर दिया जाए बट उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम बने थे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, डिस्टेंस तो इतनी ही तय करनी पड़ेगी क्योंकि पार्टिकल एक ही जगह पे रुका हो, यहाँ से लेकर हमें यहीं तक चलना पड़ेगा आगे। तो अगर पार्टिकल हमारा मूवेबल हो जाए, ठीक है, पार्टिकल हमारा मूव करते करते मान लीजिए मूव कर रहा है, आगे जाता जा रहा है और समय भी उसके साथ साथ बढ़ता रहा है, मतलब समय को इंक्रीज करने पर अगर हम फिर से एनालिसिस करें इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो क्या होंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। एक भी चेंज हो सकता है, तीनों भी चेंज हो सकते हैं, दो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया अगर, तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस हमें ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, वाई एक्सिस पे भी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी और जेड एक्सिस पे भी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी। अभी तो यहाँ तक था, अब यहाँ पे पी पार्टिकल है तो यहाँ तक हमें डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा। तो क्या हो गई, ये हमारी जो डिस्टेंस हो गई वो बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो टाइम को इंक्रीज करने पर चेंज हो जाएंगे अगर हमारा पार्टिकल मूवेबल हुआ। तो दो बातें हो गई यहाँ पे, अगर पार्टिकल स्टेशनरी होता है तो क्या होता है, मूवेबल होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये तो पार्टिकल के स्टेशनरी और मूवेबल की बात हो गई। अगर फ्रेम हमारा स्टेशनरी या मूवेबल हो, जहाँ जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था पहले, ठीक है, तो अगर फ्रेम हमारा स्टेशनरी या मूवेबल होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इस बेसिस पर कि फ्रेम हमारा अगर स्टेशनरी है तो और मूवेबल है, तो इस बेसिस पर हमने फ्रेम को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है हमारा वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में मैं इसके सेकंड पार्ट में बात करूंगी। ठीक है, क्या होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और क्या होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझ में आ गया, मैंने आपको डेफिनेशन बताई सबसे पहले।
मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, फिर मैंने बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फ्रेम होता है वो मूवेबल भी हो सकता है और स्टेशनरी भी हो सकता है, ठीक है। तो और जो हमने फिर मैंने आपको बताया इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में समझाया, फिर ये पॉइंट बताया पी पॉइंट हमारा स्टेशनरी भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, ठीक है। अगर मूवेबल होगा तो क्या होगा, स्टेशनरी होगा तो क्या होगा। फिर मैंने बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारे स्टेशनरी और मूवेबल होते हैं उस बेसिस पर इन्हें 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बारे में तो हम पार्ट 2 में बात करेंगे, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। और मैंने नोट्स तो इसमें दिया ही हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ और बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम, ओके। तो शेयर भी करें और लाइक कर दें मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।